दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं पंकज चमोली जी की लिखी कहानी इश्क से परे। ट्रेन निकलने लगी थी। लड़का अब भी ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा उसे निहार रहा था और लड़की रेलवे स्टेशन पर नम आंखें लिए हाथ हिलाते हुए उसे बाय कर रही थी। 3 साल से वो दोनों फेसबुक पर फ्रेंड थे। एक पोस्ट के कमेंट में हुई बहस में दोनों मिले, रिक्वेस्ट भेजी गई, बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और धीरे धीरे दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन दोनों को पता ही नहीं चला। लड़का इंजीनियरिंग के दूसरे साल में था और लड़की लॉ कर रही थी। जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाने के सपने देखते देखते 3 साल बीत गए, लेकिन इन 3 सालों में कभी मुलाकात न हुई, सिर्फ फोन कॉल्स और कभी कभी वीडियो चैट। लड़की कोलकाता में थी और लड़का देहरादून में। पढ़ाई के आखिरी साल में लड़के का कैंपस सिलेक्शन हुआ गुवाहाटी की एक बड़ी कंपनी में और फाइनल इंटरव्यू के लिए लड़के को गुवाहाटी जाना था। इस बार उसने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लड़की से मिलकर ही आना है। वापसी में गुवाहाटी से ट्रेन थी जो सुबह 6 बजे कोलकाता पहुंचती थी। अच्छी बात यह थी कि लड़की का घर स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं था। लड़की घर से मॉर्निंग वॉक के बहाने निकली और पहुंच गई स्टेशन। धड़कते दिल के साथ वो वेटिंग रूम की तरफ बढ़ी, जहां वो बैठा उसका इंतजार कर रहा था। ट्रैक सूट पहने लड़की के हल्के बिखरे बाल, तेज तेज चलती सांसें, अलसाई सी आंखें चारों तरफ उसे ढूंढती हुई एक बेंच पर जाकर टिक गई, जहां वो बैठा उसी को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। 3 साल का इंतजार खत्म होने की खुशी दोनों की डबडबाती आंखों से छलकने को तैयार थी, लेकिन आसपास के माहौल को देखते हुए दोनों ने खुद को संभाल लिया। लड़की की तरफ धीरे धीरे बढ़ते कदम लड़की की धड़कनों में इजाफा कर रहे थे। उधर लड़का अपनी बेंच से उठ खड़ा हुआ। उसकी सफर की थकान तो जैसे गायब सी हो गई थी। और फिर दोनों एक दूसरे के सामने बिल्कुल शांत, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले। अचानक लड़की एकदम पास गई और लड़के के सीने से लगकर रो पड़ी। होठों पर मुस्कान और आंखों में आंसू लिए भर्राई सी आवाज में लड़का उसे चुप कराने लगा, लेकिन लड़की बस रोती जा रही थी। आसपास के कुछ लोग जहां उन दोनों को आश्चर्य भरी निगाहों से देख रहे थे, वहीं कुछ लोग ये दृश्य देखकर मुस्कुराने लगे थे। लड़की की आंखों में आंसुओं का सैलाब तब थमा जब लड़की ने अपनी बाहों से पकड़कर उसे खुद से जरा सा लग किया और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। लड़की के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट तैर गई। अब दोनों ने एक दूसरे के बहते आंसुओं को पोंछा और फिर हंसने लगे। अचानक लड़की ने घड़ी देखी। उसकी ट्रेन आने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था। उसने बैग उठाया और दोनों स्टेशन से बाहर एक कॉफी शॉप की ओर चल दिए और कॉफी पीते पीते होने लगी कुछ 3 साल की अधूरी बातें और आने वाली जिंदगी की शुरुआत की प्लानिंग। दोनों बहुत खुश थे क्योंकि अब दोनों को यह विश्वास हो चला था, अब तक राहें चाहे जुदा थीं, लेकिन अब मंजिल एक है जिसका सफर दोनों को साथ में मिलकर तय करना है। आभासी दुनिया में बना ये रिश्ता जो अभी कुछ देर पहले ही हकीकत की जमीन पर आया था, ये सिर्फ इश्क नहीं था। इश्क से परे कुछ था जिसमें ना शर्तें थी, ना शिकायतें, ना गुस्सा था, ना नाराजगी थी, तो सिर्फ एक दूसरे से बेहतर समझने की एक कामयाब कोशिश, एक दूसरे की खुशियों और गमों को मिलकर बांटने की इच्छा और जिंदगी को एक दूसरे के साथ जीने की चाहत। लड़के की ट्रेन आ चुकी थी
लड़की एक बार फिर से उसे कसकर सीने से लगा लेती है, लेकिन इस बार दोनों की आंखों में आंसू नहीं है। इस बार साथ है कुछ वादे, कुछ इरादे, जिनकी चमक दोनों की आंखों में साफ दिख रही है। लड़के ने फिर से लड़की के माथे को चूमा और लड़की के चेहरे पर फिर से वही मुस्कान है। लड़का ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा होकर उसे देख रहा है। वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी हाथ हिलाते हुए उसे अलविदा कह रही है। और कहीं बैकग्राउंड में गुलाम अली की आवाज में सुनाई दे रही है एक गज़ल। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। दोस्तों, ये थी पंकज चमोली जी की लिखी कहानी इश्क से परे।